ओम शांति। आज बड़े ही खुशी की बात है कि अष्ट शक्तियों के साथ जागरण की इस वेला में हमारे बीच अड़ावत उपसेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय संगीता बहन जी जो समेटने की शक्ति इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। उसके पहले हम 2 मिनट परमपिता शिव परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर बाद में दीदी जी से आपसे शेयर करेंगे। 2 मिनट बाबा की याद में हम बैठेंगे।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभूति दीदी जी, आपकी सेवाओं की झलकियों को देख के हो रही थी। यूँ तो यूट्यूब पर जो देखने वाले दर्शक है, उनकी जानकारी के लिए आदरणीय दीदी जी का परिचय मैं करवा दे रहा हूँ। दीदी जी संगीता दीदी जी हैं, जो जलगांव सब जोन के उपसेवा केंद्र अड़ावद में अपनी सेवाएं दे रही है। यूँ तो लौकिक पढ़ाई दीदी जी की SY BSc तक हुई है और ज्ञान में दीदी जी को जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है 1996 में। सबसे पहला बाबा मिलन जो था 18 जनवरी 98 में उनका हुआ। उसके बाद में आदरणीय दीदी जी भड़गांव सेवा केंद्र पर समर्पित जीवन जीने की उन्होंने शुरुआत की। 9 साल भड़गांव सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं देने के बाद फिर जलगांव में 4 मास और फिर 2006 से वर्तमान समय तक दीदी जी अड़ावद उपसेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी सेवा में ऑलराउंडर, नम्रचित्त, और मैं समझता हूँ बाबा ने इनको बहुत ऐसी सेवा का गोल्डन चांस दिया, जिस चांस को उन्होंने लेकर वो चांसलर बन गए। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस परिवर्तन की और जागरण की वेला में। आज आप हमें समेटने की शक्ति इस विषय पर अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। तो दीदी जी आप अपना मनोगत शुरू कीजिए समेटने की शक्ति पर। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम सर्व शक्तियों का स्रोत, सर्वशक्तिवान निराकार परम पिता शिव परमात्मा, उनका बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने हमें इन सेवाओं के लिए निमित्त बनाया। उनके साथ हमारे आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स जिनकी प्रेरणाओं से हम ये सेवाएं कर रहे हैं। और हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार सोमनाथ भाई जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। जागरण अष्ट शक्तियों के साथ आपने ये जो ऑनलाइन श्रृंखला शुरू की है, इसमें हम बहनों को आपने सेवा का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत 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 थैंक्स। ये जो नवरात्रि का त्योहार बड़े उमंग उत्साह से मनाया जाता है। हम इस कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी होते हुए भी देख रहे हैं कि चारों तरफ ये नवरात्रि दुर्गोत्सव हर घर में बड़े श्रद्धा भावना से, उमंग उत्साह से मनाया जाता है। तो शक्तियों के रूप में इनकी आराधना होती है, जो उनको अष्टभुजाएं दिखाते हैं। तो वो अष्टभुजाएं हम आत्मा के अंदर जो अष्ट शक्तियां हैं, उनका वो एक एक प्रतीक है। और वो अष्ट शक्तियों से एक शक्ति समेटने की शक्ति। सुनते हैं आज की शक्ति, समेटने की शक्ति के बारे में। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक साधु महाराज जंगल में एक कुटिया में रहता था और एक दिन उसके पास एक मनुष्य आया और वो साधु महाराज को पूछने लगा कि साधु महाराज, ऐसे जंगल में अकेले इस कुटिया में आपका जीवन ऐसे कैसे बिता सकते हो? आप सबके साथ गांव के बीच में क्यों नहीं आपका जीवन बिताते हैं? तो साधु महाराज ने बोला, अरे मेरे बारे में छोड़ो, मैं तो आपके ही पास आने वाला था। मुझे कल आपके बारे में सपना आया। मैंने सपने में देखा
कि आप 4 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले हो। तो जैसे ये बात वो मनुष्य ने सुनी तो जैसे उसके पैर तले जमीन सटक गई। वो ऐसे भागा वहां से और जाते जाते रास्ते में सोचने लगा कि क्या मेरी जीवन की यात्रा सिर्फ 4 दिन, अब मैंने क्या करना चाहिए। तो जैसे वो घर पर गया, उनके बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुलाकर सारा बंटवारा कर दिया, सारा कारोबार उनको सौंप दिया। और उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो गरीबों में कुछ दान धर्म कर दिए और कुछ कीर्तन भजन रखवा कर वो उसका समय भगवान की याद में बिताने लगा। ऐसे 4 दिन हो गए, फिर भी वो मरा नहीं। तो 5वें दिन साधु महाराज के पास पहुंचा और बोला कि साधु महाराज, मैं तो अभी भी जीवित हूँ। तो साधु महाराज ने मुस्कुराकर बोला कि अरे भाई, अच्छी बात है आप जीवित है, लेकिन वो सोचो कि 4 दिन की आपकी जीवन की यात्रा कैसे रही। तो मेरा कहानी सुनाने का पीछे का भाव यही है कि जीवन एक यात्रा है। लाइफ इज ए जर्नी। जैसे हम यात्रा पे जाते हैं, नए नए अनुभव होते हैं। यात्री यात्रा करते करते आने वाले हर दृश्य को एंजॉय करता है। जब कोई यात्री यात्रा पर निकलता है, कई सारी बातों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी हमारी एक यात्रा है। अनेक नए नए कार्य करते हैं, अनेक लोगों से मिलना पड़ता है, अनेक बातों का सामना करना पड़ता है और इसके बीच जीवन एक यात्रा है, ये याद रखना है। नहीं तो क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर ऐसी कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि हम उलझन में आ जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है और हम अंदर मूंझ जाते हैं। इसीलिए इस समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। यात्रा पर जाने से पहले ही हम अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। और दूसरी बात, हमें ध्यान रखते हैं कि यात्रा पर जाना है, जितना जरूरी सामान है उतना ही सामान हमको लेना है, क्योंकि हमारी जितना कम सामान होगा तो हम जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो ध्यान ये हमको रखना पड़ेगा कि कम से कम सामान हो, क्योंकि जितना कम सामान होगा उतना ध्यान भी कम रखना पड़ेगा। तो यात्रा जब शुरू होती है तो हमारे साथ यात्रा में क्या क्या हम हमारे अटैची में क्या क्या पैकअप करते हैं, है ना। समेटने की शक्ति माना पावर टू पैकअप। तो हम हमारे अटैची में, सूटकेस में सद्गुण भरते हैं, श्रेष्ठ कर्म भरते हैं, पुण्य कर्म, दुआएं जमा करते हैं। तो ये जमा करना है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो अटैची में हम सद्गुण भरते हैं वो सद्गुणों को कीड़े ना लग जाए, क्योंकि अगर सद्गुणों को कीड़े लग गए तो क्या होगा। अगर सद्गुणों को कीड़े लग जाए तो संग दोष में आकर हम व्यसनों के अधीन हो सकते हैं। तो इसके लिए ये हमें ध्यान रखना है कि पड़े सद्गुणों को कीड़ा ना लगे। दूसरी बात, हमको देह अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास
जो सद्गुण है, दैवी गुण है, ये भगवान का दिया हुआ है, प्रभु प्रसाद है, ये समझना है। तो ये है पैकअप। और अभी जैसे समेटने की शक्ति माना पैकअप करना, अभी श्रेष्ठ कर्म भरने हैं। तो श्रेष्ठ कर्म ये भी नहीं, हमें चेक करना होगा कि हमारे श्रेष्ठ कर्म जितने ज़्यादा होंगे उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म हमारे मन के द्वारा होते हैं, हमारे हाथों से होते हैं, हमारे कर्म से भी होते हैं। तो हम जब किसी के लिए दुआएं करते हैं तो पुण्य के खाते में जमा होता है और वो श्रेष्ठ कर्म बनकर हमारे साथ चलता है। लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वो कार्मिक अकाउंट भी हमारे साथ चलेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे कर्मिक अकाउंट में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म हो जिससे पुण्य का खाता बढ़े। तो ये पैकअप हो गया। और अभी समेटने की शक्ति माना पावर टू पैकअप एंड। तो अभी लेट गो क्या क्या करना है। तो हमारा फास्ट कि जो हमने यहाँ जो पुरानी बातें पकड़ कर रखी है, जितनी पुरानी बातें पकड़ कर रखेंगे तो हमारी आत्मा हैवी हो जाएंगी। तो यह खाली करना है क्योंकि हम हल्के रहे। उसके बाद लेट गो, इसके लिए पास्ट कर्म को लेट गो करना है, पकड़ के नहीं बैठना है। कई बातें बचपन से लेकर अब तक कई बातें हम पकड़ के रखते हैं। भले इमीडिएटली अगर हम उसको याद करेंगे तो याद भी नहीं आएंगे, लेकिन सूक्ष्म में हमने वो पकड़ के रखा है। तो उसको माना खाली करना बहुत जरूरी है। देखो, एक छोटा 5 साल का बच्चा भी उसके पिताजी को बोलता है कि पापा उस दिन मेरे फ्रेंड आए थे ना, तो आपने उस दिन मुझे डांटा था, वो बात को मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। तो सोचो, वो छोटे से 5 साल के बच्चे ने वो बात को अभी तक पकड़ के रखी है। तो बात को पकड़ कर रखना है ना, पकड़ कर रखना तो आत्मा हैवी तो हो ही जाएगी। अभी वो ये बात 100 साल तक अगर लेकर जाएगा तो सोचो कर्मिक अकाउंट वो साथ लेकर जाएगा। तो इसलिए पास की बातों को, पुरानी बातों को छोड़ना है। तो हम हल्के रहेंगे, खाली रहेंगे, है ना। क्योंकि ये जो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को समेटने की शक्ति से समेटना, बिखर कर नहीं रखना है। इसने मुझे ऐसा बोला, ये बोला, मेरे साथ में ये हुआ, ऐसा हुआ, ये किया, तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम गिल्ट फील करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ। तो ये गिल्ट भी फील नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन तो अच्छी थी, बात हो गई, दूसरी बारी ऐसा नहीं करना है और उसको खत्म करना है, लेट गो करना है। फिर अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, कभी कभी हमारे फैमिली से, आसपास के लोगों से, हमारे फ्रेंड से हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं और ये अपेक्षाएं रखने के कारण फिर हम वो जो है, जैसे है वैसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उनके बारे में अपेक्षाएं बहुत सारी रखी हुई है। उन्होंने हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए,
सीनियर ऐसा होना चाहिए, बॉस ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए, तो ये अपेक्षाएं हम बहुत रखते हैं। तो इसीलिए ये भी हमें लेट गो करना होगा। फिर हमारी अपेक्षाएं, ये इसके लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, भगवान को याद करना होगा, तो उससे हम पावरफुल बनेंगे और इसको भी हम भूल सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि मेरी ही राय राइट है, मेरी सोच राइट है, मैंने जो सोचा है वैसा ही होना चाहिए, तो ये जो मेरी सोच, ये मेरे सोच के अनुसार ही होना चाहिए, तो इसको भी हमने, क्योंकि क्या होता है फिर कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो क्या सुनाना चाहता है, ये भी हम समझ नहीं पाते हैं, इतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है। तो इसलिए इसको भी लेट करना होगा। तो को हमें लेट गो करना है, गिल्ट यानी पश्चाताप को हमें लेट गो करना है, अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन को हमें लेट गो करना है, मेंटल इमेजेस जो हमने यहाँ क्रिएट करके रखी है किसी के बारे में, अगर हम एक क्रिएट करके रखते हैं, वो कितना भी अच्छा व्यवहार हमारे से करे तो भी हमने नहीं, वो मैंने जो यहाँ क्रिएट करके रखी इमेजेस उससे मैच करना चाहिए, तो इसके लिए इसको भी लेट गो करना है। और फिर जो मेरी राय राइट है, मेरी सोच राइट है, इसको भी लेट गो करना होगा ना। आज हम दुर्गा माँ के लिए समेटने की शक्ति का प्रतीक देखते हैं कि दुर्गा माँ को अस्त्र शस्त्रों के साथ सिंह पर सवारी दिखाते हैं, तो एक तरफ तो हम उसको देवी माँ कहते हैं, माँ कह के पुकारते हैं, और दूसरी तरफ अस्त्र शस्त्र देकर सिंह पर उसकी सवारी दिखाते हैं। तो ये ऐसा क्यों कि माँ में माना अगर लेट गो करना है तो दो शक्तियों की जरूरत है, ला और लव, तो ये दोनों ही उसके पास है, तो वो प्यार से करवाती है, इसलिए उसको माँ कहते हैं। और सभी विकारों पर विजय प्राप्त करके वो शक्ति हासिल करती, शक्ति प्राप्त करती है। इसके लिए हमारी वो आत्मा का प्रतीक आत्मा शक्ति को प्राप्त करती है, तो इसके लिए उसको शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो आज दिन भर हम इस समेटने की शक्ति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अभी अभी कर्मातीत अवस्था, अभी अभी कर्म योगी, और इसके लिए अभी साकारी, आकारी और निराकारी तीनों स्टेजों का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपने जिस प्रकार से बहुत ही समर्पक शब्दों में समेटने की शक्ति इस विषय पर हमको समझाया, सही में जो एग्जाम्पल आपने दिए हैं कि आज हर एक को समय की बहुत वैल्यू है और समय का मूल्य सभी लोग पहचानते हैं, और इस मूल्यवान समय की घड़ी में अगर हम व्यर्थ बातों में विस्तार करके रखें, व्यर्थ संकल्पों का विस्तार करके रखें, या हम व्यर्थ कर्मों का विस्तार करके रखेंगे, तो सही अर्थों से जब हमको समय मिला है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो एवर रेडी रहने का जो पाठ हमको सबक सिखाया है समय ने, तो सही में अगर ये शक्ति अगर हम धारण नहीं करेंगे तो हम इसका जो नुकसान होगा हमको निश्चित भुगतना पड़ेगा। आपने इस प्रकार से बताया कि अगर हम इस शक्ति को धारण करेंगे तो सही अर्थों से वास्तविक जीवन में जो बात हमको चाहिए, जिस बात के लिए हमको आवश्यकता हो, उसी बात का हम प्रयोग करें और व्यर्थ से मुक्ति करें और समर्थ की ओर ध्यान दें। तो बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज के इस टॉपिक को उद्धृत किया। अगर हमारे लाइव दर्शक
यूट्यूब देख रहे हैं उनको एक एक 5 मिनट की अनुभव युक्त अगर इसके विषय पर कोई कमेंट्री अगर होगी तो निश्चित ही वो शक्ति वो धारण करेंगे। आप कमेंट्री करते जाइए, तब तक मैं एक प्यारा सा म्यूजिक लगाता हूँ। तब तक एक 2-3 मिनट की आप अगर कमेंट्री करेंगे तो सही अर्थों से ये शक्ति जो है किस प्रकार से हम धारण करेंगे उसकी अनुभूति हमारे दर्शकों को होगी। आप कमेंट्री शुरू करिए दीदी। ओम शांति। सर्व कर्मेंद्रियों को कच्चे समान समेटना है, समेटने की शक्ति जैसा देखना है अपने आप को कि मैं एक शक्ति नहीं, शरीर नहीं, एक शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। I am happy. देह से विशेष होकर
बहुत ही प्यारी अनुभूति आज के सत्र में हुई है। सही अर्थों से देखा जाए कि अष्ट शक्तियों के साथ जागरण की इस वेला में समेटने की शक्ति पर विषय पर जिस प्रकार से दीदी जी आपने प्रकाश डाला है, मैं समझता हूँ हमारे जो दर्शक है, देखने वाले, सही में लाभान्वित होंगे। मैं परमपिता शिव परमात्मा का, जो इस ऑनलाइन श्रृंखला का प्रणेता है, जिसकी बदौलत और जिनकी स्नेह भाव से आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो परमपिता शिव परमात्मा का हम धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही हमारी प्यारी प्यारी मीनाक्षी दीदी जी, जिन्होंने ऑनलाइन श्रृंखला के लिए प्रेरित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विषय पर आपने बहुत अच्छी तरह से अनुभवयुक्त अपने मंतव्य पेश किए। ऐसे हमारी मीठी मीठी संगीता दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर लाइव देखने वाले और लाइव होने के बाद जो रिकॉर्डेड देखने वाले, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और कल हम एक ऐसी शक्ति जो हमारी इस जागरण की श्रृंखला की अंतिम शक्ति है, तो इस विषय पर हमारी मीठी मीठी विद्या बहन जी, जो आप सभी को 8:30 बजे कल रात को लाभान्वित करेंगे, दशहरे के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। आप इस तरह ही इस श्रृंखला में जुड़े रहें और लाभान्वित हुए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।